धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इस संसार में इंसान के लिए सत्य पदार्थ क्या है। इस बारे में संत महात्मा महापुरुष पीर पैगंबर अवतार क्या कहते हैं, सुनिए ग्रंथ के माध्यम से। सब संत महात्माओं तथा ग्रंथ शास्त्रों के उपरोक्त उदाहरण से यह सिद्ध हो जाता है कि यह संसार मिथ्या, नाशवान, सौपन मात्र तथा चलायमान है। यहाँ की कोई भी वस्तु दोस्ती के लायक नहीं है। इस शरीर के अंदर जो राम या राम की अंश सूरत आत्मा बस रही है, केवल वही सच्ची तथा अमृत वस्तु है। और दूसरा परमात्मा का नाम है, जो एक सच्चा तथा सार धन है, जो अंत समय जीव के संग जाता है। इसका व्यापार केवल गुरमुत यानी गुरु से युक्ति पूछकर ही किया जा सकता है। इसलिए राम नाम का व्यापार करने का ही उपदेश संत महात्मा इंसान को देते हैं। बताते हैं कि हे इंसान, तू इस झूठे व्यापार को छोड़कर राम नाम का सच्चा व्यापार कर, जो कि साधन है तथा अंत समय जीव के संग जाता है। नाम के बिना जो और सौदे हम करते हैं, वे सब झूठे और काल के ही धंधे हैं तथा यहीं पर ही पड़े रह जाएंगे। इस बारे में गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि हे भाई, केवल नाम का धन ही निश्चल तथा नाश से रहित है, जो इस धन को न आग जला सकती है और न ही कोई चोर चुरा सकता है। इस बारे में गुरु नानक देव जी भी फरमाते हैं कि हे इंसान, इस नाम के धन को न आग जला सकती है और न ही इस धन की तस्करी अर्थात चोरी आदि हो सकती है। राम नाम के धन को न पानी बहा सकती है और न ही इस पर कोई कर अथवा टैक्स आदि लग सकता है। गुरु तेग बहादुर जी भी इस बारे में फरमाते हैं कि हे भाई, यह संसार झूठा है, इसलिए नाम जप कर तथा संसार को नाशवान समझकर अपना बेड़ा भवसागर से पार कर ले। इस शरीर में जो आत्मा है, वही सच्ची तथा अमृत वस्तु है। उसकी पहचान करो तथा आगे का सामान इकट्ठा करो। आत्मा की खुराक नाम धन की कमाई करना है। इसलिए कबीर साहिब जी इस बारे में फरमाते हैं कि हे भाई, तेरा यह शरीर झूठा है, इसने तेरे हाथ से एक दिन चले जाना है, यानी मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए इसे किसी अच्छे मार्ग पर लगा ले। पूर्ण संत महात्माओं की संगत तथा हरि प्रभु के गुण गा, यही सच्चा मार्ग है। हे भाई, इस शरीर से तू यही सच्चा लाभ उठा। परमात्मा के नाम जपने के बिना ना तो 84 का चक्कर समाप्त होता है और ना ही यमदूतों का भय दूर होता है। नाम जो एक बहुत ही दुर्लभ वस्तु है, उसकी बख्शिश पूर्ण गुरु से ही प्राप्त होती है। इसलिए इस दुर्लभ वस्तु अर्थात नाम को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल करो। इस अनमोल जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि मालिक का भजन करके इसे सत्य कार्यों में लगाओ अर्थात सफल करो। जो धन पदार्थ आदि मालिक की तरफ से हमें दौलत के तौर पर मिले हैं, उन्हें मालिक की साथ संगत यानी मालिक के नाम पर ही लगाना चाहिए, तभी वे सफल हो सकते हैं। इसके प्रति स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि यह
संसार की प्रीति झूठी है, कुसुम्भ के फूल की भांति है, जिसे देखकर जीव मोहित हो जाता है, परंतु उसका रंग अस्थायी होता है और अंत में फूल भी सूखकर मिट्टी में मिल जाता है। यही हालत इस संसार की है। दुनिया की प्रीति हमें नरकों में ले जाती है, इसलिए दुनिया के धंधों को छोड़कर मालिक अर्थात प्रभु से सच्ची प्रीत लगाओ और एक श्वास भी भगवान के नाम के बिना व्यर्थ मत गवाओ। कबीर साहिब जी आगे फरमाते हैं कि हे जीव, तू क्यों गफलत की नींद में सोया पड़ा है? उठ, जाग, तेरा एक एक श्वास हीरे लाल जवाहर की कीमत रखता है, जो कि नाम जपने के बिना व्यर्थ जा रहा है। तुझे यह श्वासों की पूंजी उस राम साहूकार ईश्वर अल्लाह राम ने गिन गिन कर दी है। उसने तुझसे एक एक श्वास का हिसाब पूछना है तथा साथ ही इस पूंजी का ब्याज भी लेना है। वह तुझसे पूछेगा कि तूने सतगुरु भक्ति या साथ संगत में कितना समय या कितने श्वास लगाए हैं। वह श्वास तो तेरे जमा हैं और तू उनका अच्छा फल पाएगा, बाकी श्वास तेरे बेकार जाएंगे। अगले दोहे में तो उन्होंने एक श्वास की कीमत बताकर कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी और ना ही इससे बढ़कर कोई और उदाहरण मिल सकता है। आप जी ने फरमाया कि मैं अब ढोल बजाकर कहता हूँ, फिर भी कहकर जाऊंगा, अर्थात ग्रंथ पुस्तकों में लिखकर जाऊंगा कि हे मूर्ख इंसान, तेरा एक एक श्वास जो कि मालिक के भजन के बिना व्यर्थ जा रहा है, त्रिलोकी की कीमत रखता है। इस बारे में कहते हैं कि कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजावत ढोल, श्वासा बिरथा जात है, तीन लोक का मोल। हे इंसान, एक श्वास जो कि मालिक के भजन के बिना व्यर्थ जा रहा है, त्रिलोकी की कीमत रखता है। तू इतने कीमती श्वास अंधों की तरह कैसे खो रहा है? देखो त्रिलोकी में कितना सामान भरा पड़ा है। किसी गांव में कोई अमीर आदमी हो, हम कहते हैं कि अमुक आदमी कितना अमीर है, क्योंकि उसके पास जमीन जायदाद, कारें, ट्रैक्टर और कोठियां आदि बहुत कुछ है। यदि हम सारे गांव का सामान इकट्ठा कर लें तथा इसी प्रकार सारी तहसील, जिले, प्रांत, देश तथा सारी दुनिया का धन इकट्ठा कर लें, तो अनुमान लगाओ कि उस साहूकार का सामान या धन इस लोक के धन के मुकाबले में क्या कीमत रखता है। इसी प्रकार यदि हम तीनों लोकों अर्थात त्रिलोकी का धन इकट्ठा कर लें, तो गांव के उस अमीर आदमी का धन त्रिलोकी के धन के मुकाबले में ऐसा होगा जैसे समुद्र में एक बाल, जो इस मनुष्य के एक श्वास की कीमत त्रिलोकी के बराबर है। श्वास की कीमत न जानने के कारण यह इन्हें व्यर्थ ही हो रहा है। इंसान इन श्वासों का तभी सच्चा लाभ उठा सकता है यदि इनसे सच्चा व्यापार करे। इस व्यापार के बारे में गुरु अमरदास जी भी फरमाते हैं कि हे इंसान, इस संसार में सच्चा सौदा या सच्चा व्यापार तो एक ही है, बाकी सब सौदे झूठे हैं। सच्चा व्यापारी राम का नाम जपना ही है। इस व्यापार को किस विधि से किया जाता है, स्वयं ही अगली पंक्ति में उत्तर देते हुए कहते हैं कि इसका व्यापार गुरु द्वारा ही किया जा सकता है। यदि जीव गुरुमत द्वारा ही व्यापार करे तो फिर बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। पहले तो अपने आप कोई सच का सौदा या सच्चा व्यापार कर ही नहीं सकता। यदि कोई करता है तो पूरा लाभ नहीं उठा सकता। गुरु तेग बहादुर साहब भी इस बारे में फरमाते हैं कि हे इंसान, यह सारा संसार ही नाशवान तथा फना हो जाने वाला है। इसमें सच्ची तथा अमर वस्तु का एक ही नाम, अमर वस्तु एक नाम ही है। साधु, गुरु गोविंद,
तथा जिन्होंने गुरु मंत्र का जाप किया वे अमर हैं। गुरु रूप साधु में गोविंद आप बैठकर काम करता है। गुरुवाणी में भी इसी प्रकार संगत को समझाया जाता है। साधु इस संसार में हमेशा ही रहते हैं जिन्होंने यहाँ आकर गुरु मंत्र द्वारा नाम जपा, उन्होंने ही अपना जीवन सफल किया है। इस प्रकरण में जितने भी साधु महात्माओं की वाणी शब्द या ग्रंथ शास्त्रों के प्रमाण लिए हैं, उनका सबका भावार्थ यही है कि यह संसार नाशवान तथा झूठा है, राजा तथा प्रजा झूठी है। इस शरीर में जो परमात्मा या उसकी अंश आत्मा है वही सच तथा अमर है। इसलिए इस जीव को विचारना चाहिए तथा नाम जप कर पूरे गुरु से नाम की प्राप्ति करके अपने अनमोल जीवन को सफल करना चाहिए। यही इस जन्म का सच्चा लाभ है और इसी तरह ही यह जन्म सफल हो सकता है। धन धन सद्गुरु, तेरा ही आसरा।